स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी एड्यू हब पे। आज हम अपने डे 5 के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं किस चीज के बारे में। तो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि भैया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड है और क्यों है, ये चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज हम साथ के साथ अपना एक मेथड भी खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों ने अपने अब तक की वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने सारी चीजें पढ़ ली। इकोनॉमी, टाइप, फैक्टर्स, सेक्टर्स, फ्लो, सब कुछ हमने पढ़ लिया। थ्योरी पोर्शन भी पढ़ लिया। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने रूल्स ऑफ कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था कि ग्रॉस से नेट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है और नेशनल से डोमेस्टिक पे हम जाते कैसे हैं, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब आज डे 5 की क्लास में हम प्रोडक्ट मेथड पढ़ लेंगे और डे 6 की क्लास में हम सभी चीजों से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि भाई साहब अगर हमें अपने पूरे घर की कमाई पता लगानी हो तो तुम लोग मुझे बताओ जरा क्या करोगे। अगर आपने पता लगाना है कि आपके घर में लोग कितना पैसा कमाते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, सभी के सभी जहां जहां जॉब पे जा रहे हैं जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए उसका अंदाजा खुद से लगा लेते हैं। या क्या करते हैं कि भाई बैंक अकाउंट चेक करते हैं सैलरी वाले दिन कि भाई कितने पैसे उसमें है, उन सभी पैसों को जोड़ लेते हैं, जब पता लग जाती है हमें हमारी कमाई। या हम तीसरा क्या करते हैं कि कमाई नहीं देखते ना हम कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं कि हमने इस महीने टोटल कितने पैसे खर्च किए, सभी खर्चों को जोड़ देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमने इस मंथ कितना पैसा कमाया। तो अपनी कमाई को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते, सेम टू सेम ऐसे ही अगर आपने पूरी कंट्री की इनकम पता लगानी है तो आपके पास बच्चों देखो 3 मेथड है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 काम होते हैं। पहला काम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। वाइटल फंक्शंस में बताया था ना मैंने कि प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। दूसरा, प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी प्रोड्यूस किया उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्सचेंज करो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं डीकंपोजिशन। मतलब क्या कि भैया जिसने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में मिला, जैसे सेल्समैन को पैसे मिले और जो सामान खरीदने गया उसको सामान मिला, तो जिसको जो भी मिला उसको डिकम्पोज मतलब खत्म कर दो। तो भाई देखो, जो हमारा प्रोडक्शन है, मान लो मैंने 100 रुपए का सामान प्रोडक्शन किया, तो मार्केट में जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास वहां से कितना पैसा आएगा, 100 रुपए आएगा। फिर जब मैं उन पैसों को खर्च करूंगा तो मैं कितने पैसे खर्च करूंगा, पूरे 100 के 100 रुपए। मतलब कि प्रोडक्शन देख लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, चाहे डिकम्पोजिशन देख लो, आंसर आना सेम है। तो इन्हीं चीजों के बेसिस पे हमारे नेशनल इनकम के 3 मेथड बनाए गए, जिसमें प्रोडक्शन से कौन सा मेथड निकला, तो प्रोडक्ट मेथड, कि भैया सारे के सारी कंट्री ने कितना प्रोडक्ट बनाया पता लगा लो, पता लग जाएगा कितना पैसा कमाएंगे। और इसी प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, जो भी हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे जब मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमने बेच करके हमारे पास जो भी कैश कलेक्ट हुआ सबको जोड़ दो, मतलब इनकम। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो मेथड निकला, दैट मेथड इज नोन एज इनकम मेथड। और डिकम्पोजिशन मतलब जो हमने पैसे खर्च कर दिए, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? उसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हमारे सामने हैं।
अब देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं आज की क्लास में, हम स्टार्ट करेंगे कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे, इसके पीछे का रहस्य भी जानेंगे कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है। और इसके सिर्फ दो ही नाम नहीं है, प्रोडक्ट मेथड को हम और भी कई सारे नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जो कि आपको जब आप टेलीग्राम पे जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड को हमने प्रोडक्ट मेथड क्यों बोला है? तो इसलिए बोला है क्योंकि सर ये जो मेथड है किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। और जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जनरेट होता है। दैट्स व्हाई दैट मेथड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। बात आती है सर इसी मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोलते हैं? तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये जो मार्कर तुम्हारे सामने है, इस मार्कर को अगर आप मार्केट में जाते हो परचेज करने तो आपको ये मिलता है 30 रुपीज का। लेकिन अगर आप इसके कैप से रिलेटेड मटेरियल, बॉडी से रिलेटेड मटेरियल, इंक से रिलेटेड मटेरियल, इसकी निप से रिलेटेड मटेरियल अगर खरीदते हो तो वो सभी का सभी सामान आपको कितने का कॉस्ट पड़ेगा? तो मार्कर जो है, मार्कर की आपको कॉस्ट पड़ेगी कितनी? मतलब मार्कर का सामान आएगा 20 रुपए का। लेकिन जैसे ही हमने इन सभी चीजों को कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने एक न्यू प्रोडक्ट वहां पे क्या कर दिया, नया प्रोडक्ट अगर हमने कर दिया भैया जनरेट, तो क्या हुआ कि ये जो 20 रुपए का सामान था सबको हमने मिला दिया, मतलब हमने क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर दिया। और जैसे ही प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन की वजह से अब यही सामान 20 का था पर हम मार्केट में कितने का बेच रहे हैं? 30 का। तो हमने 20 रुपए के सामान की वैल्यू जो है, वैल्यू बढ़ा दी। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड या जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है, इस मेथड में बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कि हमारी पूरी की पूरी कंट्री ने कितनी वैल्यू ऐड करी। तो देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यू ऐड करी, वैल्यू ऐड हमें कैसे पता लगा कि मार्कर की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, उसमें से माइनस कर दो खर्चा कितना है, पता लग गया कि हमने 10 रुपए की वैल्यू ऐड करी। तो ऐसे ही जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि आपने जो सामान तैयार किया उसकी वैल्यू में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। किसको माइनस कर देंगे बच्चों? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे ही हम लेस करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो ये हमारे जीवीएमपी भाई साहब का क्या है? मेन और पहला फॉर्मूला है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसको देनी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा या आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं? तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है बच्चों दो चीजों से मिलकर के बनता है। क्या क्या? तो सबसे पहला हमारा आता है सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब देखो कुल मिला के क्या है, मान लो मैंने 200 मार्कर बना दिए ऐसे, ठीक है, तो मैंने 200 मार्कर बना दिए तो मैंने कितने रुपए की वैल्यू जनरेट कर दी? मैंने 6000 की जनरेट कर दी। अब क्या होगा? उसमें से कुछ तो बिक गए होंगे और कुछ मेरे पास बचे हुए हैं, इसलिए जो बिक गया प्लस जो बचा हुआ है उन्हीं दोनों को मिला के बनता है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम है परचेज। क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर ये हमें कभी कभी सिर्फ और सिर्फ परचेज के नाम से भी आता है। तो हमने देखो करना क्या है, देखो सबसे पहला अपना फॉर्मूला क्या था? तो सबसे पहले सर अपना फॉर्मूला था कि जीवीएमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको हम सबसे पहले लेंगे। पर अगर ये नहीं दे रखा तो यही हमारा दूसरा फॉर्मूला जनरेट होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह हम लिख सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एम आई करेक्ट? तो बच्चों इस तरीके से जीवीएमपी के अपने पास दो फॉर्मूले आ गए कि अगर आपने निकाला है तो आप ऐसे निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बच्चे कह रहे हैं कि सर कभी कभी क्वेश्चन अगर ज्यादा हार्ड आ गया तो हो सकता है सेल्स भी नहीं दे रखा, तब क्या करेंगे? तो बच्चों देखो सेल्स अगर आपको नहीं दे रखा तो सेल्स हमारा सिंपली निकलता है किस तरीके से? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कि भैया प्राइस की मल्टीप्लाई कर दो जितने आपने यूनिट बेचे उससे, पता लग जाएगा सेल्स। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? तो कॉमर्स वालों को तो पता होगा पर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दें कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जब हम करते हैं तो हमारे को वैल्यू मिल जाती है किस चीज की? चेंज इन स्टॉक की। तो अगर ये दोनों भी मिसिंग है तो हम इस
तरीके से ले सकते हैं। तो यहां इन फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया, तो वी हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ GVAMP। अब देखो बच्चों दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत नहीं है, यहां हो गया हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व। अब देखो करना क्या है कि जब हम GVAMP निकाल लेते हैं, अब आप कहोगे कि सर आपने जो पिछली क्लास में एग्रीगेट बताए थे तो उसमें GVAMP नाम का तो कुछ था ही नहीं, और आपने बोला था कि जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं 8 में से एक चीज आएगी। तो बच्चों यहां पे भी उन्हीं 8 में से हम एक चीज निकालने वाले हैं, पर इसमें पहले GVAMP निकलता है। अब देखो उन 8 में से वैल्यू एडेड मेथड में जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं GDPMP। क्या कहते हैं? GDPMP। और ये GDPMP कैसे निकलता है, तो बच्चों GDPMP का फॉर्मूला होता है कि ये हमारे GVAMP जो आए हैं, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ एक ही बिजनेस रहता है ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में, पर कभी कभी ऐसा भी होता है एक से ज्यादा बिजनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन A, ऑर्गेनाइजेशन B, ऑर्गेनाइजेशन C। तो जितने भी हमारे GVAMP निकलते हैं सभी के सभी GVAMP का सिग्मा मतलब समेशन कि सभी GVAMP को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा क्या? GDPMP। और अब अगर आपने नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम मतलब NNPFC, ठीक है। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और जो वैल्यू हमें मिल रही है, जैसे इस मेथड में हमें ये मिलेगी तो उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब इधर से उधर जाओ, देखो ये हमारा G है मतलब ग्रॉस, और ये नेट है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर अंदर और नेशनल अंदर बाहर, तो हम क्या करेंगे? NFIA को ऐड करते हैं, कन्वर्जन के रूल्स में बताया गया था आपको। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करते हैं? NIT का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ में हमारी क्या आ जाती है? इसी के साथ में हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू निकल के आ जाती है। मतलब देखो क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं करना सर। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो इसको प्रोडक्शन के बेसिस पे बताया गया है, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड से GDPMP की वैल्यू आती है। प्रोडक्ट मेथड में हम पहले निकालते हैं GVAMP, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं। फिर सेल्स अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो प्राइस इनटू यूनिट ऑफ आउटपुट कर देते हैं। और चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का कर दिया जाता है सॉल्व। और इसी के साथ हमारा दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है। तो हमने कुल मिला के दोनों वे में GVAMP निकालना सीख गए। अब जितनी भी GVAMP होती है, जितनी भी GVAMP है, सभी GVAMP को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है GDPMP। और NNPFC निकालना है तो क्या करेंगे? GDPMP ग्रॉस से नेट के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस NFIA, और MP से FC के लिए माइनस NIT। दैट्स इट। तो यहां हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है खत्म। और बच्चों इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, थ्योरी की हम सेपरेट क्लास करेंगे जब हम सभी मेथड्स और सभी कैलकुलेशन समझ जाएंगे। फिलहाल आपके लिए प्रोडक्ट मेथड में इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो सभी ने इसे नोट करके रखना है, ठीक है। और बाकी अगर आपको प्रिपेयर्ड नोट्स चाहिए तो बता रखा है मैंने, हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहां आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करो। वहां पे आप सभी नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट्स उठाओ और आग लगा दो। मतलब असाइनमेंट्स वगैरह में नहीं, मार्क्स में आग लगा दो, ठीक है। मतलब बढ़िया मार्क्स स्कोर करने, ठीक है। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं अपनी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।